गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटा आज हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो है मेंशन द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत क्या है? द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी टुडे आर द सेम व्हाट दे वर प्रीवियसली। भारत की विदेश नीति के जो मुख्य एलिमेंट्स हैं वो आज भी वही हैं जो पहले थे, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। द ओनली डिफरेंस इज दैट आइडियलिज्म वाज एम्फासिस्ड मोर इन द एज ऑफ नेहरू, वेयर एज रियलिज्म गोट द सुपर हैंड इन द शास्त्री एरा। केवल अंतर ये है कि नेहरू के काल में केवल सिद्धांतवादी विदेश नीति पर ज़्यादा जोर दिया गया था और शास्त्री काल में रियलिज्म पर ज़्यादा जोर दिया गया। What a fine combination of the idealism and realism in the Indian foreign policy has been witnessed under the leadership of Mrs. गांधी। परंतु एक अद्भुत कॉम्बिनेशन देखा जा सकता है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में कि उसमें सिद्धांतवादी और सच्चाईवादी दोनों का एक अच्छा मिश्रण जो है उसमें देखा जा सकता है। अब आ जाइए जो मेन सिद्धांत है, जो मेन विशेषताएं हैं, फीचर्स हैं भारत की फॉरेन पॉलिसी के। नंबर 1, नॉन अलाइनमेंट, गुट निरपेक्षता। भारत की विदेश नीति की एक मुख्य विशेषता है गुट निरपेक्षता। भारत भी एक गुट निरपेक्षवादी देश है और उसने विश्व के दूसरे देशों को भी इसमें शामिल करने के लिए आमंत्रित किया और बहुत सारे देशों ने इस पॉलिसी को अपनाया। दूसरा, अपोजिशन टू इंपीरियलिस्ट एंड कॉलोनियलिस्ट, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध। भारत ने अपनी विदेश नीति में हमेशा साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध किया है, क्योंकि भारत खुद विक्टिम था ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का। ब्रिटेन के उपनिवेशवाद का दंश भारत ने भी झेला है, तो इसलिए भारत हमेशा साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के खिलाफ रहा है। उसने यूएनओ में भी ये कई बार मुद्दा उठाया साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के खिलाफ। किसी भी देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भारत ने समर्थन किया है। उसका एक उदाहरण है, भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद करवाने में जो है वो बांग्लादेश की बहुत एक मदद की, अच्छी मदद की है। नेक्स्ट, अपोजिशन ऑफ टू द पॉलिसी ऑफ कास्ट, कलर एंड डिस्क्रिमिनेशन। जाति, रंग, भेदभाव के खिलाफ भारत ने हमेशा जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव जो किया जाता है कई देशों में, जैसे दक्षिण अफ्रीका में ब्लैक लोगों के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, भेदभाव किया जाता था, उसके खिलाफ भारत ने आवाज़ उठाई। और वर्ल्ड में कहीं भी अगर जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है तो भारत ने उसका हमेशा विरोध किया है। फ्रेंडली रिलेशन विद अदर स्टेट्स, दूसरे देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध। इंडिया इज ऑलवेज रेडी टू हैव फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड। भारत ने विश्व के दूसरे देशों के साथ हमेशा मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने की कोशिश की है। इंडिया नॉट ओनली इम्प्रूव्ड इट्स फ्रेंडली टाइज विद एशियन कंट्रीज बट विद द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। भारत ने हमेशा केवल एशिया के देशों के साथ ही अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश नहीं की, बल्कि विश्व के दूसरे देशों के साथ भी इसने अच्छे संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। यूनिफिकेशन ऑफ एफ्रो एशियन कंट्रीज, अफ्रीका एशिया के देशों में एकता। इंडिया ट्राइज टू यूनाइट एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज टू द स्ट्रेंथन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिलेशन। भारत ने अफ्रीका और एशिया के देशों में
आर्थिक और राजनीतिक संबंध स्थापित करने की कोशिश की। इंडिया believes that these countries can utilely oppose colonialism and create an atmosphere for the freedom of other Asian and African countries. भारत का विश्वास है कि दोनों देश मिलकर, क्योंकि अफ्रीका और एशिया दोनों ही महाद्वीपों के लोगों ने उपनिवेशवाद को झेला है, तो दोनों मिलकर अफ्रीका और एशिया के दूसरे देशों की स्वतंत्रता के लिए भी वो काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, फेथ इन इंटरनेशनलिज्म। वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज इट्स पैशन फॉर इंटरनेशनलिज्म। इंडिया हैज़ फुल फेथ इन द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। भारत का अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उसमें पूरा विश्वास है, चाहे वो यूएन हो, यूनेस्को हो, आईएलओ हो, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, भारत का उसमें पूरा विश्वास है। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों का महत्व। भारत ने हमेशा अपनी फॉरेन पॉलिसी में यूनाइटेड नेशंस के सिद्धांतों को शामिल किया है, उनमें विश्वास किया है, उनको हमेशा माना है। रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों का सम्मान। On December 10, 1948, the United Nations adopt Universal Declaration of Human Rights. India has full regard for human rights. Almost all the important human rights have been included in the chapter of Fundamental Rights and Directive Principles. भारत ने हमेशा मानव अधिकारों का समर्थन किया है। 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मानव अधिकारों का डिक्लेयर किया था। इंडिया ने उसमें फुल फेथ अपना दिखाया है और भारत ने उन सभी सिद्धांतों को अपने फंडामेंटल राइट्स में भी या राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में शामिल किया है। इंडिया इज नॉट न्यूट्रल इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। भारत ने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को जरूर अपनाया है, लेकिन वो तटस्थ नहीं है। उसने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से अपने आप को अलग नहीं किया है। पंडित नेहरू का शासनकाल हो या कोई और हो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में भारत ने हमेशा उनको बढ़ चढ़कर उनमें हिस्सा लिया है। कोई भी समस्या उसको सुलझाने का प्रयास किया है, चाहे वो रशिया या अमेरिका किसी में भी डिस्प्यूट हो, भारत ने उस डिस्प्यूट को सुलझा